तो इनको एक बेसिक पॉइंटर वाइज अगर हम बताएं कि आप एटलीस्ट ये सारी चीजें करो घर पे, तो भी आपकी स्किन बहुत बेटर रहेगी, मेंटेन रहेगी। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलेंगे, बट हाँ कि आप एटलीस्ट ये 4 स्टेप करो या ये 5 स्टेप करो या ये इतने स्टेप्स करो, साथ में आप अपना ये खाना वाना ठीक रखो, तो बेटर रहेगी। कोई सुपर फूड हो, सुपर रूटीन हो। हाँ, एक छोटा सा रूटीन। शुरू करते हैं केयर से। सो आई ऑलवेज टेल पेशेंट्स दैट यू हैव टू हैव अ केयर प्रोग्राम। व्हाट डू आई मीन बाय केयर प्रोग्राम? जो आपकी स्किन का आप ध्यान किस तरह से रख सकते हैं। तो अगर स्किन का ध्यान रखना है तो आपको फेस वॉश से शुरू करना होगा। वाई? बिकॉज आप कह सकते हो कि अगर आप हैंड वॉश यूज़ कर रहे हो, बॉडी के लिए बॉडी वॉश यूज़ कर रहे हो और बालों के लिए शैम्पू यूज़ कर रहे हो, तो फेस ने भी क्या बिगाड़ा है आपका भाई? प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। तो उसके लिए फेस वॉशेज अवेलेबल है। अब स्किन कैसी है आपकी, स्किन का कलर का इशू है, पिगमेंटेशन का, या ऑयलीनेस का इशू है, या आपके पिंपल्स का इशू है, उससे रिलेटेड अवेलेबल फेस वॉशेज है। हर एक चीज़ के हिसाब से अलग अलग है। अगर आप कलर अच्छा चाहते हैं तो आपको डीपिगमेंटिंग फेस वॉशेज जिसमें ग्लूटाथियोन रहेगा, विटामिन सी रहेगा, सैलिसिलिक एसिड रहेगा, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप सिर्फ पिंपल्स को फोकस कर रहे हो तो ग्लाइकोलिक सैलिसिलिक एसिड के फेस वॉशेज अवेलेबल है। कलर को फोकस कर रहे हो तो क्या इंग्रेडिएंट्स आपको? ग्लूटाथियोन देखना है आपको, हाँ, सेप्लीवाइट करके इंग्रेडिएंट्स में ऐसा कुछ है क्या? So these are, but again, in my books, what I have noticed that these are only for a minute or 2 जो आपके फेस पे रहने वाले हैं। तो उसके बाद तो उसको वॉश आउट कर दोगे। तो क्या वो रियली प्रोड्यूस करते हैं कुछ रिजल्ट्स? So what I have started devising with some medical companies that आप जो फेस वॉश बना रहे हो, वो फेस वॉश को फेस वॉश की तरह यूज़ करना है हफ्ते में रोज सुबह शाम। उसके साथ साथ दे हैव टू यूज़ दैट वीकली ट्वाइस और थ्राइस एज अ मास्क। आपको लगा के 20 मिनट छोड़ देना है उसको। तो अब उसके इंग्रेडिएंट्स काम कर रहे हैं। अब उसके इंग्रेडिएंट्स 20 मिनट स्किन पे रहने की वजह से आपकी स्किन को लाइट एंड ब्राइट करेगा। दैट इज वेयर द डीपिगमेंटिंग इफेक्ट विल हैपन। कह लें कि अगर आपको नॉर्मल रूटीन में चाहिए तो आप सिर्फ लैक्टोबायोनिक एसिड इज माय फेवरेट फॉर फेस वॉश। बायोनिक एसिड, हाँ, वो एक ऐसा एसिड है जो आपकी बॉडी की पीएच, स्किन की पीएच को मेंटेन करता है। पीएच लेवल क्या होता है? पीएच इज बेसिकली द एसिड और द अल्कलाइन लेवल ऑफ द स्किन। अच्छा, स्किन में हमारे जर्म्स को रहना है। बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैंने बताया यहाँ पे बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन पे रहते हैं जो स्किन के लुक को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। लैक्टोबायोनिक एसिड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्किन पे लगाओ आप, लाइक फेस वॉश, आपकी पीएच को मेंटेन करेगा और वो पीएच की वजह से आपकी जो स्किन के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे वो आपके हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, नॉट द हार्मफुल वंस। तो आपकी स्किन क्लियर भी हो रही है, प्लस आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम सर्वाइव करने के लिए पीएच भी मेंटेन कर रहे हैं। तो दैट इज माय फेवरेट फेस वॉश। सो कोई फेस वॉश कुछ रिकमेंडेशन कि कोई एक अच्छा जिसमें थोड़ा कॉम्बिनेशन हो? एक सर्वे देखा था अभी, तो उन्होंने पूछा कि 5 बेस्ट सेलिंग फेस वॉश कौन से होंगे। तो लोगों ने बोला भाई ये वाव है, ये लोग नंबर 1 वाला गेस ही नहीं कर पाए लास्ट तक। फिर लास्ट में आया कि किसी ने वो जो लोग थे ना, वो लोग ने नाम भी नहीं सुना होगा। नंबर 1 होगा डव, क्योंकि वो सोप में 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। वो 1/4 केमिकल है। तो फर्स्ट था सीताफिल, तो वो था नंबर 1 सीताफिल। सेटाफिल, अच्छा, मुझे सीताफिल है। नहीं सेटाफिल। अच्छा, वो सबसे नंबर 1 में बोला कि हाँ भाई ये सबसे बेस्ट फेस वॉश गिना जाता है। Something, there are 2 things as terms, face wash and face cleansers. Correct. Soap free cleansers. Cetaphil का नाम soap free cleansers में खाता है। Cetyl alcohol, stearyl alcohol, these are cleansers which will remove the germs. अभी उसमें अल्कोहल है, अगेन अल्कोहल इज यूज्ड टू क्लीन द स्किन। आप समझ सकते हैं जब आप इंजेक्शन लगवाने जाते हैं कहीं पे तो डॉक्टर क्या करता है, अल्कोहल से साफ करता है उस जगह को, फिर इंजेक्शन लगाता है। तो बेसिकली इट्स अ क्लेंजर, इट्स नॉट अ वॉश। अच्छा, इट्स नॉट अ वॉश। इट विल क्लेंस द स्किन, मेक्स द स्किन बेटर, बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे इनकी इंग्रेडिएंट्स है प्लस मॉइस्चराइजर्स भी है उसके अंदर। इट विल अगेन रिस्टोर द पीएच, रिस्टोर द मॉइस्चर, ऑल दैट इट विल डू। बट डज इट रियली गिव यू दैट फेस वॉश इफेक्ट? दैट्स व्हाट आई हैव ऑलवेज क्वेश्चन पीपल व्हेन दे यूज Cetaphil. I give it to patients who are needing soap-free cleansers post procedure. Procedure मतलब आपके फेस पे आपने माइक्रो नीडलिंग कराया है, MNRF जो माइक्रो नीडलिंग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी कराते हैं, या कोई लेज़र का ट्रीटमेंट कराया है, या ऐसा कोई ट्रीटमेंट कराया है जिससे आपकी स्किन थोड़ी सी नुकसानदायक हो गई है या थोड़ी सी अपग्रेड हो गई है या अभी आपकी थोड़ी सी डेलिकेट ज़्यादा ही हो गई है, उसमें आपको रिकमेंड करना है सोप फ्री क्लेंजर्स को। बट द मोमेंट यू आर डूइंग ऑन डे टू डे बेसिस, रोजमर्रा की ज़िंदगी में नॉर्मली कर रहे हैं, फेस वॉश इज रिकमेंडेड बिकॉज जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं वॉश के अंदर वो आपकी स्किन में डर्ट को निकालने में मदद करते हैं। अच्छा। अभी आप देख सकते हैं कुछ कंपनीज ऐसे लेवल तक जा चुकी है कि डर्ट को निकालने के लिए चारकोल डाल रहे हैं। अच्छा, और उसके अंदर पता नहीं ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं फेस वॉश के अंदर कि भाई यू हैव टू क्लेंस द फेस, मतलब कहाँ से क्या खोद के निकालोगे गंदगी तुम, ऐसा तो नहीं है ना।
जो भी स्किन के पोर्स में घुस गई है उसको आपको साफ करके निकालना है अल्टीमेट। सो ये ग्लूटाथियोन और सैलिसिलिक एसिड मिला के जो फेस वॉश होता है, और आजकल लोग विटामिन सी वाले फेस वॉश बहुत लेते हैं। आई ऑल्सो प्रेफर विटामिन सी फेस Vitamin वॉश, C is यस, good. बिकॉज अगेन विटामिन सी जितने टाइम के लिए आपकी स्किन पे रह सकता है, बिकॉज दे आर माइक्रो एनकैप्सुलेटेड, दोज आर द वंस व्हिच आई प्रेफर। माइक्रो एनकैप्सुलेटेड से क्या होता है कि वो कैप्सूल्स में विटामिन सी होने की वजह से जब आप उसको रब कर रहे हैं फेस के ऊपर, तभी वो कैप्सूल्स फुट रहे हैं और आपको डायरेक्ट स्किन के ऊपर विटामिन सी प्योर फॉर्म में मिल रहा है। क्योंकि नॉर्मली विटामिन सी रखा जाता है एक अंबर बॉटल में, आपने देखा होगा शायद, कोई भी विटामिन सी ऐसे ही नहीं मिलता है, अच्छी पैकेजिंग होती है और या तो उसका बॉटल जो होता है वो अंबर कलर का होता है क्योंकि वो धूप से रिएक्ट करके काला पड़ जाता है। तो विटामिन सी लूजेज इट्स, नॉट रेडियो एक्टिव कह सकते हैं, बट इट लूजेज इट्स एफिकेसी। उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसका, एस्कॉर्बिक एसिड, इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ विटामिन सी अवेलेबल है, परसेंटेज भी अवेलेबल, राइट फ्रॉम 15-20% इज व्हाट आई प्रेफर। तो ये सारे विटामिन सीज जो अवेलेबल है लगाने के बाद अगर इफेक्ट करें तो वो एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में हो तो बेटर है। So this is one of the other things which I give to patients who have very dry skin or those who have very blemishes वाली skin है जो एकदम कलर नहीं improve हो पा रहा है। So for them I give them a vitamin C based face wash. आपका कोई फेवरेट? You want names basically? हाँ, एक तो कुछ तो मिलना चाहिए इन लोगों को। विनायक आज ही खरीदेगा जाके। अभी तुरंत। ACTAME, Actim C, और जो आपके इसके लिए है लैक्टोबैनिक एसिड का ट्राइक्लियर करके ट्रिकोना कंपनी का, दिस वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फेस वॉशेस, आई गिव इट टू मोस्ट ऑफ माय पेशेंट। एंड ऑफ कोर्स यू नो सेटाफिल भी एक है, उसकी ही वैरायटी में बहुत सारी और कंपनीज बनाती हैं विच वी समटाइम रिकमेंड फॉर फेस क्लेंजर्स की तरह, अगर सोप फ्री यूज करना है तो। ये विटामिन सी जो आपने बताया था, मुझे एक क्वेश्चन था उसके लिए कि विटामिन सी हम जो फेस वॉश में लगाते हैं, पर विटामिन सी जो हम अगर खा रहे हैं तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगा कि जो लगा रहे हैं वो इफेक्ट करेगा? नो, सो अगेन लगा रहे हैं वो आपको 2 मिनट के लिए लगा रहे हैं तो 2 मिनट का असर देगा, सो द इफेक्ट इज वेरी मिनिमलिस्टिक। और जो खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में रह जाएगा, इट विल स्टे इन द सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे खाना ही So आएगा। again, vitamin C tablets 500 mg is Yes. typically recommended morning and evening, up to 1000 mg a day. Correct. That is a daily requirement for patients who want to have that hydrated, plumpier, softer, even toned skin. Right. उनको दे सकते हैं टैबलेट्स के तौर पे। राइट। सो ग्लूटाथियोन के साथ में विटामिन सी ऑलवेज कॉम्बिनेशन में जाता है, प्लस उसके साथ एक एन एसिटाइलसिस्टीन, उसकी टैबलेट्स होती है सिस्टोमैक्स या ऐसे कोई भी बहुत सारी कंपनीज है। तो एन एसिटाइलसिस्टीन का कॉम्बिनेशन साथ में इसलिए जाता है क्योंकि ग्लूटाथियोन को बाइंड करने के लिए लिवर में रखने के लिए, ताकि वो ग्लूटाथियोन लिवर में बना रहे, ताकि आके थोड़े लंबे टाइम तक आपको उसका इफेक्ट्स मिलता रहे, यू नीड एन एसिटाइलसिस्टीन एंड दैट आइदर इज अवेलेबल एज टैबलेट्स और इंजेक्टेबल्स। बट ये सारे मेडिसिन टिपिकली यूज किए जाते हैं फॉर पेशेंट्स हु हैव लिवर इश्यूज, लिवर सिरोसिस या लिवर डिजीजेस, जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो जाती है लिवर को लेके, उनमें इनको लिवर को हील करने के लिए यूज़ किया जाता है। एट द सेम टाइम दे आर एक्टिव एजेंट्स टू कीप द लिवर हेल्दी। सो ये ऑफ कोर्स क्योंकि वो वहाँ से लेके कॉस्मेटिक वर्ल्ड में लेके आए हैं उसको, सो यू हैव टू यूज इन स्पेरिंगली। ऐसा नहीं कि रोज लगा रहे हो, रोज कर रहे हो उसको, नो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू आर यूजिंग इट राइटली। जैसे ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन हफ्ते में एक ही बार लगता है, वैसे इसको आप इंजेक्शन के तौर पे दे सकते हो। प्लस यू कैन ऐड विद द ग्लूटाथियोन टैबलेट, 1 टैबलेट एवरी डे ऑफ N-acetylcysteine विद विटामिन सी वॉश और एक ग्लूटाथियोन का टैबलेट, या एंड विटामिन सी उसके साथ में मिक्स में। विटामिन सी। Yes. हाँ। And then of लीवर और course- फेस का एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है। सो जितना आपका लिवर क्लेंस्ड है उतना आपका जो स्किन है वो बेटर होगी। पर हमने देखा ना जो अल्कोहल बहुत पीते हैं बट फिर भी कभी कभी उनकी स्किन एकदम ही फ्लश करती है उनकी स्किन। फ्लश क्यों करती है? क्योंकि जब बॉडी में अल्कोहल होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए लिवर इज स्ट्राइविंग वेरी हार्ड, एंड लिवर जब उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको ब्रेक डाउन करती है, वो जगह जगह बॉडी के ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट करने की वजह से वो ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देती है। इट डायलेट्स द ब्लड वेसल्स, और फाइनर ब्लड वेसल्स को भी चौड़ा कर देती है, जो हमारे चिक्स पे चलते हैं, बारीक बारीक ब्लड वेसल्स हैं, नोज पे चलते हैं। तो आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा पीते हैं, कभी कभी उठने का सुबह से चमकते रहते हाँ, हैं, लाल हो जाते हैं, टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं। हाँ, ऐसे लगता है ये कैसा है? तो ब्लड फ्लो उनका क्योंकि वो अल्कोहल का जो कंटेंट है उसकी बॉडी में वो ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। एक्चुअली बुरा है It वो rather चीज़। softens the whole blood vessels and make these blood vessels flush or fill with more blood. ओके। तो वो नुकसान है। अब नुकसान वो है। टेम्पररी है, आप जब तक पी रहे हो तब तक है, पीना बंद कर दिया उसके बाद तो वापस से रिवर्स होने वाला है, रादर उल्टा रिवर्स होता है। फिर सी पीपल आफ्टर लॉन्ग टर्म ऑफ ड्रिंकिंग, छोड़ दिया उन्होंने, उनके लिवर में कोई ना कोई इश्यूज हो गए, फैटी लिवर हो गया, लिवर सिरोसिस शुरू हो गया, वट उनकी स्किन और भी डल हो जाती है, उनके मुंह में से मरे हुए चूहे की बात आती है, ऐसी अजीब अजीब चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा। अगर आप मेडिकल्स में समझेंगे आप जानेंगे कि इतना कुछ हो सकता है। अल्कोहलिज्म, मैंने रिसेंटली अल्कोहलिज्म और हेयर लॉस इस टॉपिक पे पूरा लेक्चर लिया था एक मेडिकल कॉलेज के लिए। तो आई टोल्ड देम व्हाई अल्कोहलिज्म इज द वर्स्ट दैट यू कैन गो फॉर। सो अल्कोहलिक्स या अल्कोहलिज्म इज बैड,
occasional drinking is not that bad. You can have wine, you can have beer, you can Saturday have गए things. तो That's हाँ something like that with very very mild stuff. वो भी limited again. ये नहीं बोल सकते कि मैं 10 बॉटल बियर पी जाऊँगा, मैं पूरी बॉटल भर के वाइन पी जाऊँगा. No, 2 glasses of wine, 1 or 2 maximum of beer. It's still recommended where your liver will digest it. जहाँ undigestible level तक वो पहुँच जाती है alcohol issues, it can go worse. आपकी बॉडी को बहुत नुकसान देती है. फेस पे भी बहुत फेस पे नुकसान भी आपको नुकसान बाद में दिखेगा. तो योर स्किन विल चेंज, योर स्किन की क्वालिटी विल चेंज, यू विल डिहाइड्रेट. हमारी स्किन को हाइलोनिक एसिड देके हम हाइड्रेट करना चाह रहे हैं और तुम उसके अंदर का हाइड्रेशन निकाल रहे हो. तो जब अपने ग्लूटा के इंजेक्शंस और वाइल वो सब चल रहा है, इवन देन सैटरडे संडे जाके समवन कैन ड्रिंक, यस यस Even then they यू can- कैन ड्रिंक. गो ऑन विद दैट. बट लिमिट में हाँ मतलब वो लिमिट एग्जैक्टली दैट हैज टू बी लर्नड एग्जैक्टली. मैं बता रहा हूँ लिमिट